सर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचसीएस 2025 के लिए। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर्स हैं या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, इसमें हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें हम सिर्फ एचसीएस की बात करेंगे, यूपीएससी की बात नहीं करेंगे। एचसीएस में कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। हालांकि पिछले साल मैंने वीडियो बना रखे हैं और बुक्स पे एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा एचएस 2025 के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न पे, सिलेबस पे और जो प्रीवियस ईयर पेपर मैं टेलीग्राम पे डालता ही रहता हूँ अपने, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं तो दोबारा से सारी चीज़ें मैं एक एक करके डाल दूंगा। ये एनसीईआरटी की वीडियो है। ऐसी ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के और पीजीटी की वीडियो मिल जाएंगे। हालांकि उनके एग्जाम पैटर्न पर मैंने वीडियो आपको बना रखी है। तो शुरुआत करते हैं। एक तो आता है एचएस 2025 के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पुराने वाली पढ़नी है, नए वाली पढ़नी है। किसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी है या किसके लिए सिर्फ रेफरेंस बुक से काम चल जाएगा, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। जो आपका सिलेबस दे रखा है एचएस 2025 का। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है भाई, ओल्ड एनसीईआरटी 11th-12th की। नई की बात करेंगे, पहले हम पुराने वाले की बात करेंगे। हम सिर्फ एचसीएस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देख लिए, ये इंग्लिश में मैंने दिखा रखी, हिंदी में भी मैं आपको दिखा दूंगा। 3 एनसीईआरटी हैं 11th-12th की, 11वीं और 12वीं की, ठीक है। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। ये तीनों एनसीईआरटी आप अभी आपको अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको इसकी फ़ोटोकॉपी मिलेगी, ठीक है। फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी। हालांकि अगर साफ सुथरी मिल जाए उससे आपका काम चल जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, नए वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। उसमें कुछ चैप्टर हैं वो मैं अलग से तैयारी के दौरान आपको बता दूँ। कुछ चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं नए वाली एनसीईआरटी के। बुक्स एनसीईआरटी नहीं पढ़नी नई वाली, इसमें आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ये आपकी होगी हिस्ट्री की, हिंदी में होगी, ठीक है। मैंने दिखा दी तीनों की तीनों एनसीईआरटी हैं। इसमें तीनों आपके कवर हो जाते हैं। जो हिस्ट्री के पार्ट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सिर्फ 3 एनसीईआरटी है आपकी। उसके बाद है इकोनॉमिक्स की। हिस्ट्री का आपने समझ लिया। जो मॉडर्न है, जो मैं बता रहा हूँ, जो नए वाली एनसीईआरटी है उसके कुछ चैप्टर हैं वो एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है। कुछ चैप्टर हैं जिनसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स की भाई आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। माइक्रो मैक्रो वाली नहीं पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। उसकी जो लैंग्वेज है उससे टफ से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर एक एनसीईआरटी पढ़नी है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि उसके बाद जो काम चलेगा वो आपका सिर्फ रेफरेंस बुक से चल जाएगा, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव एनसीईआरटी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ढेर पूरा एनसीईआरटी का आपको पढ़ना है। उसके बाद है पॉलिटी के लिए भी आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़नी है, एक से ही आपका काम चल जाएगा। एचसीएस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। तो ये पतली सी एनसीईआरटी है, 2-3 दिन में आप कवर कर सकते हो आराम से। जो दूसरे वाली एनसीईआरटी है जिनमें ज़्यादा डिटेल में दे रखा है वो यूपीएससी में आपके काम आएंगे, एचसीएस में ज़्यादा काम नहीं आएंगे। आपका रेफरेंस बुक जो आपकी लक्ष्मीकांत है उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। पॉलिटी की मैंने बता दी, इकोनॉमिक बता दी और हिस्ट्री की आपको बता दी है। उसके बाद है ज्योग्राफी की आपको पढ़नी है 6 to 12th की जो एनसीईआरटी छोड़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो 6ठी से लेकर 12वीं तक, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप शुरुआत कर रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी की पढ़ते हो, साथ साथ में आपका जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। हालांकि जो करंट का डाटा वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इन्वायरमेंट का भी। तो ये 6ठी एनसीईआरटी पृथ्वी और हमारा आवास, द अर्थ आवर हैबिटेट। और दूसरी एनसीईआरटी है 7वीं क्लास वाली, हमारा पर्यावरण, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की है, 6ठी और 7वीं की होगी आपकी। उसके बाद आपकी ये एनसीईआरटी है, ये नए वाली एनसीईआरटी है भाई ज्योग्राफी की, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी है वो सिर्फ आपको हिस्ट्री वाली, बाकी रिपीट होती रहती हैं अलग अलग। सोशल साइंस ये 7th क्लास वाली, ठीक है। ये मैं पिक्चर आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मार्केट में खरीदने में कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है और ये 8वीं क्लास की, ये भी आपकी 7th क्लास की, सॉरी ये आपकी 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है। पिछले 6ठी 7वीं की मैंने आपको दिखा दी, ये आपकी 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। उसके बाद आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत। और दूसरी है आपकी समकालीन भारत 2, पार्ट 2 आ गया आपका। 9th-10th की एनसीईआरटी आपकी ये वाली होगी। ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और ये 10वीं के जिसमें आपकी पूरी की पूरी मैपिंग आ जाती है, भारत का भौतिक पर्यावरण, ठीक है। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट,
ये आपकी हो गई। और उसके बाद जो एनसीईआरटी है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये भी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है। ये वाली एनसीईआरटी और ये वाली एनसीईआरटी तो मस्ट आपको पढ़नी ही पढ़नी है बाद में। जैसे ही आपका रिवीजन हो जाएगा पिछली वाली जो एनसीईआरटी आप छोड़ सकते हो क्योंकि रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं बाद में हम, तो ये एनसीईआरटी आपको लेकिन साथ में लेके चलनी है 10वीं की और 11वीं की। उसके बाद जो एनसीईआरटी है अगर आपके पास टाइम बचता है तो पढ़ सकते हो उसके कुछ चैप्टर, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और वैसे इसको ज़्यादातर यूपीएससी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर आपके पास टाइम बचेगा तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी आपके लिए नहीं है ये। तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। साइंस की एनसीईआरटी इसमें मैंने आपको नहीं बताई। साइंस की जो एनसीईआरटी है वो वाली इसमें मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि साइंस की एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा मोटी है, उससे आप रेफरेंस बुक पढ़ लोगे तो वो चल जाएगा। क्योंकि जो मेंस में आपका वो साइंस टैग ही पूछा जाता है, मेंस में आपका साइंस नहीं पूछा जाता, प्रीलिम्स में आपका साइंस पूछा जाता है। तो जो साइंस टैग का जो काम है वो सारा का सारा आपका करंट से आता है, ठीक है, चैप्टर वाइज। बाकी इससे सेलेक्टिव अलग अलग जो चैप्टर होंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। कुछ एक चैप्टर होते हैं जो रेफरेंस बुक में या नोट से आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये एनसीईआरटी है, यहाँ पर हम सिर्फ एनसीईआरटी की बात की है मैंने, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी सारी की सारी मार्केट में, जहाँ से भी आप लेना चाहिए ले सकते हैं। सेलेक्टिव एनसीईआरटी मैंने आपको बताई है सिर्फ इसमें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी में साथ साथ तैयारी करेंगे तो इसमें एनसीईआरटी ऐड हो जाएंगे अलग से, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न पे और बुक्स पे, प्रीवियस ईयर पेपर पे वो आपको अलग से वीडियो मिल जाएंगे। इससे एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी किसी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।